हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मतलब मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में एसएफडी बीएमडी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एसएफडी बीएमडी थ्योरेटिकल पार्ट्स लिए थे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लिए थे। तो आज के सेशन में हम लोग एक ओवरहैंगिंग बीम का केस लेंगे जिसमें यूडीएल लगा होगा, पॉइंट लोड लगा होगा, तो उसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करेंगे। साथ ही साथ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आज निकालेंगे। होता क्या है, वो पहले हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, उसके बाद उसको थ्योरेटिकल पार्ट समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान से सुनेंगे। जो भी बच्चा मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले उस लेक्चर को देख लेंगे, फिर आप इस यहां से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, और जो बच्चा नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ एक ओवरहैंगिंग बीम है। ओवरहैंगिंग बीम का मतलब होता है कि अगर कोई बीम है, मान लीजिए ये बीम है और बीम को हम लोग सपोर्ट देते हैं, तो इसके इस एंड पर एक सपोर्ट दे दिए और इस एंड पर एक सपोर्ट दे दिए। अगर सपोर्ट से कुछ पोर्शन आगे बढ़ा दिया जाए, या तो इस साइड या तो इस साइड या तो दोनों साइड, तो ऐसे बीम को ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। तो यहां पर देखो, आपको दिख रहा होगा कि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है और ये पोर्शन को एक्सटेंड करती है, ये इसलिए ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ओवरहैंगिंग पोर्शन हो गया। तो ये कैसा बीम हो गया, सिंगल ओवरहैंगिंग बीम। तो सबसे पहला क्या आपको बताया हूं कि कभी भी एसएफडी बीएमडी बनाएंगे और अगर आपका कोई क्वेश्चन सिंपली सपोर्टेड का होगा या ओवरहैंगिंग का होगा, तो सबसे पहला आप सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे। सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकलता है, तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन से। इक्विलिब्रियम का कितना कंडीशन है, 3। सिग्मा fx बराबर 0, सिग्मा fy बराबर 0 और किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट मूवमेंट बराबर 0। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। तो यहां पर देख लो, हम लोग कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है इसलिए उसका यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम लोग क्या यूज करेंगे, सिग्मा fy बराबर 0। ओके, जो भी फोर्स ऊपर दिखेगा उसको आप प्लस लेंगे, जो फोर्स नीचे दिखेगा उसको माइनस लेंगे। तो यहां देखिए, ये रिएक्शन फोर्स है, इसको आरए मान लिए, आरए ऊपर दिखा इसलिए प्लस ले लिए। यूडीएल नीचे लग रहा है तो 1 मीटर पर 20 लग रहा है, तो 2 मीटर पर 40 लग रहा है। फिर ये 40 का पॉइंट लोड है, नीचे लग रहा है। आरबी देखो सपोर्ट रिएक्शन है तो ऊपर लग गया आरबी, ठीक है, और 20 नीचे। यहां से आप करेंगे सॉल्व तो आरए प्लस आरबी का एक रिलेशन आएगा, दैट इज कॉल्ड 100 किलो न्यूटन। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट निकालेंगे। मूवमेंट कहां निकालेंगे, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि मूवमेंट सपोर्ट पर निकालेंगे। या तो आप ए पर निकालो या तो बी पर निकालो, कहीं भी निकालेंगे आंसर सेम आएगा। हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट बी पर निकाल रहे हैं। ओके, तो जब बी पर आप निकालेंगे तो ए से चलिए। तो ये देखो, ये फोर्स है, फोर्स है। मूवमेंट का फॉर्मूला पढ़े थे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, कितना हो जाएगा, 2 2 4। अब क्या करना है, मूवमेंट निकालने के समय क्लॉकवाइज दिखेगा प्लस लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा माइनस लेंगे। तो ये देखिए, ये तीर पकड़ो और कहां निकालना, यहां पर बस ऐसे करके घुमा दीजिए। तो ये क्लॉकवाइज दिखा इसलिए प्लस। कितना, तो फोर्स गुना डिस्टेंस। का फोर्स कितना है, आर ए, डिस्टेंस कितना है 4। अब यूडीएल किधर है बाबू, तो यूडीएल नीचे लग रहा है। 1 मीटर पर कितना लग रहा है, तो 1 मीटर पर 20 लग रहा है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स, ये देखिए लोड इंटेंसिटी है, 1 मीटर पर 20 लग रहा है तो 2 मीटर पर कर दिया, अब ये तो फोर्स निकला। और क्या बताए थे कि यूडीएल के केस में जब भी मूवमेंट निकालना होगा तो डिस्टेंस हमेशा याद रखेंगे हाफ पोर्शन से लेंगे। तो यहां पर टोटल लोड आ गया और यहां से यहां तक का दूरी कितना है, तो 2 और ये 1 तो 3। याद रखना है, यूडीएल में हमेशा क्या करेंगे, जितना डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स निकलेगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है सेंटर से उस जगह का दूरी जहां मूवमेंट निकाला। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट ये एरो देख लो, तो ये एरो ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस फोर्स और यहां से यहां तक का दूरी। फिर ये एरो देख लो, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फोर्स इनटू। इसको सॉल्व करेंगे तो आरए का वैल्यू 45 किलो न्यूटन आ रहा है और आरबी का वैल्यू कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। तो हम यहां पर लिख देंगे ये 55 किलो न्यूटन आ रहा है और ये आरए का वैल्यू जो है 45 किलो न्यूटन आ रहा है। क्लियर है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो क्या बताया हूं कि सबसे पहला ओवरहैंगिंग का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आप सबसे पहला काम करेंगे सपोर्ट रिएक्शन निकाल लेंगे। ओके, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे।
तो किसी टाइप का बीम हो, किसी टाइप का लोड है, साइन कन्वेंशन हम फिक्स कर लिए कि हमको इसी तरह लेना है। अलग अलग बुक में जो भी साइन कन्वेंशन होगा आप किसी भी साइन कन्वेंशन को मान सकते हैं, पर हमको ये आसान लगता है इसलिए इसको यूज कर रहे हैं। तो शियर फोर्स के लिए याद रखना बाबू, लेफ्ट इसको कहेंगे, राइट इधर होगा, राइट इसको कहेंगे, लेफ्ट इधर होगा। तो अगर हम लेफ्ट से राइट का पढ़ाई करेंगे, मतलब ऐसे ऐसे करके पढ़ाई करेंगे, तो जो फोर्स ऊपर दिखेगा, ये देखिए ऊपर दिख रहा है, एरो को देखना है, उसको प्लस लेंगे, जो फोर्स नीचे दिखेगा उसको माइनस लेंगे। उसी तरह अगर राइट से लेफ्ट करेंगे, उधर से इधर आएंगे, तो जो फोर्स ऊपर दिखेगा उसको माइनस लेंगे, जो फोर्स नीचे दिखेगा उसको प्लस लेंगे। अब मूवमेंट के केस में एकदम इजी है, हंसाएगा तो प्लस लेंगे जिसको हम लोग सैगिंग कहते हैं, और रुलाएगा तो उसको हम लोग हॉगिंग कहते हैं। चाहे लेफ्ट से देखो या राइट से देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होप आपको ये रिमेंबर होगा जो प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को लिया है। अब हम लोग चलते हैं इसका एसएफडी पीएमडी बनाने के लिए। तो 4 पोर्शन एडी हम लोग सेक्शन मेथड यूज कर रहे हैं। तो सेक्शन मेथड में हम लोग सबसे पहला क्या करेंगे, एडी पोर्शन को ले लेंगे। अब एडी पोर्शन में क्या करेंगे, एक छोटा सा सेक्शन काट देते हैं, ये देखिए ऐसे डॉटेड कर देंगे। हमेशा याद रखना है कि जो आप काट रहे हैं वो सपोर्ट से मेजर कर रहे हैं। यहां से हम मेजर कर लेते हैं, इसको हटाता हूं, आप इसको नोट अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहां से इसको हटा दिया हूं, और अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से आरए का वैल्यू 45 किलो न्यूटन है, और यहां से इसका जो वैल्यू है वो x हो जाएगा, ठीक है। इसको एज्यूम कर लिए सेक्शन काट के, तो हम लिख देंगे x मेजरिंग फ्रॉम सपोर्ट a, हम लोग a से इसको मेजर कर रहे हैं, क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन जो काटे वहां ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग शेयर फोर्स के लिए देखते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, याद रखना है बाबू कि जहां आप काटे हो बस वहीं तक देखना है। तो देखो ए से डी तक में बीच सेक्शन काटे हैं, मींस हमको जो पढ़ाई करना है लेफ्ट से यहां तक ही करना है, आगे नहीं देखना, ठीक है। तो यहां तक में हमको दो फोर्स दिख रहा है, एक 45 किलो न्यूटन का दिख रहा है और एक यूडीएल दिख रहा है। तो हम यहां से देखो तो फॉर्मूला लेफ्ट से राइट, ऊपर दिखेगा प्लस, तो प्लस कौन दिखा, तो आर ए दिखा। फिर आगे बढ़े तो इतना दूर यूडीएल दिखा, 1 मीटर पर 20 लग रहा है। तो पढ़ाई कितने दूर पर कर रहे हैं, सिर्फ x मीटर पर, 2 मीटर पर नहीं कर रहे हैं, ध्यान देंगे। 2 मीटर तो पूरा है, पर हम लोग पोर्शन काटे हैं तो माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि नीचे दिख रहा है कितना, तो 20 गुना x। चूंकि x का पावर 1 आया इसलिए ऐसे इक्वेशन को हम लोग लीनियर कहते हैं, ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। आर ए का वैल्यू आप लिख देंगे 45 माइनस 20x, ये fx आ गया है, मतलब ये जनरल ये जनरल इक्वेशन आ गया किसका, शियर फोर्स का। ओके, अब जब भी x आएगा तो याद रखना है बाउंड्री कंडीशन यूज करना है, एक बार a पर करना है और एक बार d पर करना है। तो हम लिखेंगे एट पॉइंट a x का वैल्यू कितना होगा बाबू, 0, क्योंकि यहां से मेजर कर रहे हो तो यहां x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। इस इक्वेशन में बैठा देंगे तो फोर्स एट a इज इक्वल टू 45 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 45। तो यहां से हमको किलो न्यूटन निकल गया। इसको हम लोग घेर देंगे, जो जो डेटा मिलते जाएगा आप उसको घेरते जाएंगे। अब कहां चलेंगे, एट पॉइंट डी पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू 2 मीटर हो जाएगा, पूरा 2 मीटर। क्यों, एक बार इनिशियल पर एक बार फाइनल पर, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में डाल देंगे तो एफ डी इज इक्वल टू 45 माइनस 20 गुना 2 इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन। ये फोर्स कहां का निकल गया, डी का निकल गया। तो आई होप आपको शेयर फोर्स समझ में आ रहा होगा कि कितना कितना निकला है, ठीक है। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब मूवमेंट के लिए, ओके, मूवमेंट के लिए, बेंडिंग मूवमेंट के लिए, तो mx लिख देता हूं इक्वल टू, ध्यान देंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप पोर्शन काटते हैं उसको फिक्स मान लीजिए मन में, और अगर आप फिक्स मान लिए हैं तो आप ध्यान देंगे कि ये इस तरह से मेरा अगर ये मार्कर है और ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट अगर इसको ऊपर उठाएगा तो ये कुछ ऐसे उठेगा, इसका मतलब हंस रहा है। तो ये अगर बीम है और ये सपोर्ट है
तो ये फोर्स इस पर लगा रहा है, इसलिए ये स्ट्रक्चर इस तरह से ऊपर उठ रहा है। तो प्लस कितना लेना है 45 इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस x। ओके, अब यूडीएल किधर लग रहा है बाबू, नीचे लग रहा है। तो कितना लग रहा है 1 मीटर पर 20 लग रहा है, तो x मीटर पर 20 गुना x इंटू क्या बोला हूं कि यूडीएल का कभी भी केस रहेगा तो जितना दूर का पढ़ाई करेंगे उसका हाफ लेना है सेंटर। तो पढ़ाई कितना कर रहे हैं x, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा x/2। क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो यहां से रिलेशन क्या आ गया 45x माइनस 10x²। इसको 2 से कट कर देते हैं, तो चूंकि x का पावर 2 आया इसलिए ऐसे इक्वेशन को क्या कहेंगे, पैराबोलिक कहेंगे। ओके, तो ये mx का जनरल इक्वेशन आ गया। फिर क्या बताया हूं कि कभी भी x जब आपको मिलेगा तो आप क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। तो कहां के लिए पढ़ाई कर रहे हो, a से d, तो लिख देंगे एट पॉइंट a x का वैल्यू 0, इसलिए मूवमेंट a पर कितना हो जाएगा 0। आप इस इक्वेशन में बैठा तो 0 हो जाएगा। एट पॉइंट d x का वैल्यू कितना बाबू 2 मीटर, तो md इज इक्वल टू 45 इंटू 2 माइनस 10, 2 इंटू 2, यहां से हो गया 90 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन मीटर। एक चीज याद रखेंगे, आप जब भी कैलकुलेशन कर रहे होंगे, अगर किसी तरह का कोई कैलकुलेशन होगा तो आप खुद से चेक कर लेंगे, प्रोसेस में कहीं प्रॉब्लम नहीं। अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगा तो आप उसको चेक कर लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एडी पोर्शन पर फोर्स पता कर लिए, हम सारा डेटा यहाँ पर नोट कर लिए हैं। आप लोग इसको भी बॉक्स में ऑलरेडी आप किए हुए थे। अब चलेंगे, अब देखिए एक चीज और आपको सजेशन देता हूं, आप उसको मानेंगे, ठीक है। अगर आपको ओवरहैंगिंग का केस है और यूडीएल मिल रहा है, जैसे यहां पर मिल रहा है, तो आप कोशिश करेंगे कि यूडीएल से बचा जाए। आप चाहेंगे तो ए से डी में पढ़ाई कर सकते हैं, फिर आप बी से डी पढ़ाई कर सकते हैं, और फिर बी से सी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। पर चूंकि यहां पर जब आप बी से डी पढ़ाई करेंगे तो ये यूडीएल बार बार आपको आएगा, और बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि यूडीएल का मूवमेंट लेने में प्रॉब्लम होता है, तो वहां पर क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि गलत हो जाए। तो वहां पर आप क्या करेंगे कि यूडीएल से बचेंगे, और आपको पहले ही सजेशन दिया हूं कि कभी भी ओवरहैंगिंग का केस रहे, सिंपली सपोर्टेड का केस रहे, आप इजीली लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करता हूं, इस बार लेफ्ट से राइट नहीं जाते, अब हम लोग कहां से जाते हैं, तो राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं। तो किस पोर्शन के लिए पढ़ाई करेंगे, तो फोर पोर्शन डीबी है ना, फोर पोर्शन डीबी, नहीं तो आप बीडी कह सकते हैं। ओके, क्या करेंगे बाबू, तो इस पर सेक्शन काट लेंगे। ओके, सेक्शन काट लेंगे, और इसको मेजर हमेशा याद रखना है इंड से करना है, तो x1 बराबर c से मेजर कर ली, ठीक है। तो यहां लिख देंगे x1 मेजरिंग फ्रॉम पॉइंट c से मेजर कर रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे fx1 इज इक्वल टू, साइन कन्वेंशन आपके दिमाग में होना चाहिए, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, ध्यान देंगे बाबू, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो जो फोर्स आपको ऊपर दिखेगा वो माइनस होता है, जो फोर्स नीचे दिखता है वो प्लस होता है, ठीक है। तो अब इधर से इधर जा रहे हैं, तो एक फोर्स डाउनवर्ड है, कितना है 20 है, तो कितना लेंगे प्लस 20 किलो न्यूटन। फिर एक फोर्स इतने पोर्शन में एक फोर्स और है, आरबी किधर है, अपवर्ड है, तो कितना लेंगे माइनस 55। यहां से सॉल्व करेंगे तो आपको आ जा रहा माइनस 25 माइनस 35 किलो न्यूटन। चेक कर ले, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट निकालेंगे। देखिए कितना इजी हो गया, अगर आप इधर से लेते तो यूडीएल आता, तो उसमें आपको चांसेस होता है कि गलत हो जाए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट ले रहे हैं, तो आप चूंकि यहां पर मूवमेंट निकालना चाह रहे हो, तो ये फोर्स इसको ऐसे रुलाएगा, माइनस 20 इंटू x1। ये देखो एरो, खाली देखो ये एरो देखो, और यहां तक के स्ट्रक्चर को देखो, तो ये एरो इसको ऐसे करके देखो धक्का मार रहा है, तो ये ऐसे घूम रहा है। ओके, अब
ये वाले सेक्शन को देखो, ये इसको ऐसे ऊपर उठा रहा है, इसका मतलब ये इसको हंसाएगा, तो प्लस कितना, तो आरबी कितना है 55 इनटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो आप यहां नोट करेंगे कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 है और इसमें ये घटा देना है तब तो ये डिस्टेंस निकलेगा, तो इसको लिखेंगे x1 माइनस 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये एक जनरल इक्वेशन आ गया। अब क्या बताया हूं कि जिस पॉइंट पर हम लोग पढ़ाई करेंगे उसका एक बार इनिशियल पॉइंट पढ़ना है, एक बार फाइनल पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ाई करेंगे एट पॉइंट, कहां पर बाबू, तो एट पॉइंट डी या बी पर। तो देखो अगर हम बी पर पढ़ाई करते हैं तो आप मेजर किधर से कर रहे हो, सी से कर रहे हो, ये देखो सी से आप मेजर कर रहे हो, तो सी से बी का डिस्टेंस कितना है, तो 1 मीटर। तो एट पॉइंट बी x1 बराबर 1 मीटर, तो बैठा दो mb इज इक्वल टू माइनस 20 गुना 1 प्लस 55, 1 माइनस 1, यहां से सॉल्व करेंगे तो माइनस 20 किलो न्यूटन मीटर मूवमेंट आ जाएगा mb पर। अब कहां चलना है, तो एट पॉइंट डी x1 बराबर डी पर चलेंगे, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 2 मीटर और 1 मीटर 3 मीटर हो जाएगा, 3 मीटर, ठीक है। तो यहां लिख देंगे m, जनरल इक्वेशन में आपके पास जनरल इक्वेशन कौन सा है, ये वाला, ये देखिए ये जनरल इक्वेशन। तो एम डी इज इक्वल टू माइनस 20 गुना 3 माइनस प्लस 55, 3 माइनस 1। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से एम डी का जो वैल्यू आ जाएगा माइनस 60 और प्लस ये 2, 55, 5 5 10 11 और यहां से जो वैल्यू आ रहा है वो आपको आ जाएगा 50, तो प्लस 50 किलो न्यूटन मीटर। आप नोट कर लेंगे यहां से जो वैल्यू आ रहा है वो 50 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है, ठीक है। तो md बराबर 50 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है। आप करेक्शन कर लेंगे, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो चेंज कर लेंगे। आगे बढ़ता हूं, अब हम लोग लास्ट पोर्शन में आ जाते हैं, 4 पोर्शन। कौन सा पोर्शन बचा हुआ बाबू, सी से डी, सी से डी, सॉरी सी से बी। अब क्या करेंगे, इसमें एक पोर्शन काट लेंगे सी से बी में, ऐसे करके यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 ले लेंगे, तो हम लिख देंगे x2 मेजरिंग फ्रॉम पॉइंट C, ठीक है। तो चलिए फोर्स निकालते हैं, तो Fx2 इज इक्वल टू, देखो राइट से लेफ्ट जा रहे हो एक ही फोर्स दिख रहा है, डाउनवर्ड दिख रहा है इसलिए प्लस 20 किलो न्यूटन, कैसा है, कांस्टेंट, ठीक है। आप यहां भी देखे होंगे ये जो फोर्स आ रहा है ये कैसा आ रहा है, कांस्टेंट। तो जहां कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। मूवमेंट निकाल लेंगे, mx2 इज इक्वल टू, ये देखो इसको रुला रहा है कितना, माइनस 20 इंटू x2 लीनियर। अब एट पॉइंट C पर x का वैल्यू 0, x2 का वैल्यू 0, तो मूवमेंट C पर कितना हो जाएगा, 0। अब क्या करूंगा, एट पॉइंट B पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 मीटर, तो mb इज इक्वल टू, कहां बैठाना बाबू, ये जनरल इक्वेशन में, तो माइनस 20 गुना 1 इज इक्वल टू माइनस 20 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो हम लोग सारा डेटा निकाल लिए हैं। एक चीज आप यहां नोटिस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हमको आया है, इन पोर्शन बीडी, ध्यान देंगे बाबू, इन पोर्शन बीडी, कौन से पोर्शन में, बीडी में, ठीक है। इन पोर्शन बीडी आपको दिख रहा होगा कि जो वैल्यू आ रहा है बी पर वैल्यू आ रहा है माइनस 20 किलो न्यूटन मीटर और डी पॉइंट पर आ रहा है प्लस 50 किलो न्यूटन मीटर। बस यहीं से हम लोग को जो चाहिए था वो मिल चुका है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। अब सुनेंगे मेरा बात ध्यान से कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होता क्या है। कहता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। रिपीट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन हमेशा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ही मिलेगा, कभी भी शियर फोर्स डायग्राम में नहीं मिलेगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है कहां पर, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में,
जहां पर बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू होता है वह 0 होता है। तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बेंडिंग मोमेंट बिकम 0। कहां देखने को मिलेगा? तो ये हमेशा बीएमडी में मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। और याद रखना है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन में साइन जो है वो चेंज करता है, प्लस से माइनस आता है। जैसे मान ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, तो प्लस से माइनस आ रहा है, तो इस पॉइंट पर जहां पर बेंडिंग मोमेंट का मान क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। ऐसे पॉइंट को ही क्या कह रहे हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको पहले ड्रॉ कर देते हैं और फिर हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन का डिफिनेशन आपको लिखाएंगे। तो आप सारा डेटा अच्छे से नोट कर लेंगे। हम यहाँ पर सारा डेटा नोट कर लेते हैं और ये इक्वेशन मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, साइड में इक्वेशन को भी लिख लेते हैं, जिससे कि आगे हमको समझाने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए तो इस इक्वेशन को यहां से छोड़ता हूं और सारा डेटा को नोट करते हैं। तो आप नोट करेंगे कि यहां पर पोर्शन बीडी में, एफ बीडी में जो मेरा फोर्स आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है। कितना कांस्टेंट आ रहा है? -35 किलो न्यूटन। ठीक है, और मूवमेंट कितना आ रहा है एमबी पर? तो एमबी पर मूवमेंट आ रहा है -20। और डी पर कितना आ रहा है? एमडी पर आ रहा है +50। यूनिट याद रखेंगे किलो न्यूटन मीटर। चलिए तो इधर से हम सारा सेक्शन हटाते हैं और ये जनरल इक्वेशन को रहने देते हैं, क्योंकि ये हम लोग का काम का चीज है। ओके, चलिए तो हम मूवमेंट को यहां पर कॉपी कर लेते हैं। mx1 इज इक्वल टू -20x1 और +55 x1 -1। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एसएफटी और बीएमडी ड्रॉ करेंगे और फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो एसएफटी बीएमडी ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया है उसको फिर से कॉपी करेंगे। तो मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, यूडीएल लगा हुआ है। ओके, यहां से फिर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है 40 किलो न्यूटन का, और इस पॉइंट पर सपोर्ट है, दैट इज कॉल्ड आरपी। और यहां पर एक पॉइंट लोड दे दिया है 20 किलो न्यूटन का। 20 किलो न्यूटन का यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये 2 मीटर है। ठीक है, तो ये ऐसा टॉपिक है जो पूरे इंडिया में सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग हर स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है, चाहे वो बीटेक कर रहा हो या डिप्लोमा कर रहा हो। ठीक है, तो आप जो भी बच्चा है वो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 20 किलो न्यूटन मीटर सपोर्ट रिएक्शन मेरा वैल्यूज आया था, आरबी इज इक्वल टू 55 किलो न्यूटन और आरए का जो वैल्यू आया था वो आया था 45 किलो न्यूटन। क्लियर है? नेमिंग कर देंगे ए, बी, सी और डी। ओके, अब चलिए क्या करना है, जब एसएफडी बीएमडी बनाएंगे तो इस लाइन को नीचे की ओर ले जाए, इस लाइन को भी नीचे ले जाए, इस लाइन को भी नीचे ले जाए, इस लाइन को भी नीचे। आपसे कोई पूछेगा कि एसएफडी बीएमडी होता क्या है, तो आप बताएंगे कि शियर फोर्स डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें वाई एक्सिस पर शियर फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो पोजीशन होता है उसको एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फोर्स जो फोर्स इस पर लग रहा है उसको रेसिस्टिंग करने के लिए जो शियर फोर्स लग रहा है, या कितना किस किस पोर्शन पर कहां-कहां शियर फोर्स लग रहा है, उसको अगर हम लोकेट करते हैं तो ऐसे डायग्राम को क्या कहते हैं, शियर फोर्स डायग्राम कहते हैं। तो यहां पर हम लोग लाइन खींच दिए, नाम दे दिए हैं ए, डी, बी, सी। चलिए तो ए पॉइंट पर मेरा फोर्स कितना है, तो 45 किलो न्यूटन। कैसा है बाबू? प्लस है। आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे और देखते जाएंगे कितना कितना कौन से पोर्शन पर आया। तो ए पोर्शन पर 45 आया, तो यहां पर लिख दिया हूं 45 किलो न्यूटन। ठीक है, डी पॉइंट पर कितना आया, +5 किलो न्यूटन। 5 किलो न्यूटन यहां पर मान लिया, और डी पॉइंट पर यूडीएल है। हमेशा याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन में याद रखना है बाबू, एक शॉर्टकट तरीका आपको सिखा देता हूं अभी, कि अगर किसी भी टाइप का बीम होगा, पॉइंट लोड लगेगा, सिर्फ पॉइंट लोड, तो एसएफडी रेक्टेंगल बनाएगा और बीएमडी ट्राइंगल बनाएगा। अगर यूडीएल लगेगा तो एसएफडी ट्राइंगल बनाएगा और बीएमडी पैराबोला बनाएगा। क्लियर हो रहा है? अगर यूवीएल लगा हुआ है, एसएफडी पैराबोला बनेगा और बीएमडी क्यूबिक बनेगा। तो चूंकि यहां पर यूडीएल है, तो यूडीएल होने से ये कैसा बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। तो ट्राइंगल, तो ये देखिए लीनियर। ओके,
ये लीनियर हो गया। कितना 5 किलो न्यूटन यहां पर है, लाइन से ऊपर रहेगा प्लस। देखो शेयर फोर्स वाई एक्सिस में, पोजीशन एक्स एक्सिस में, तो ऐसे डायग्राम को शेयर फोर्स डायग्राम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहां से ए पोर्शन का निकाल लिए हैं, डी पोर्शन का निकाल। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ बी डी कितना है, कांस्टेंट 35 किलो न्यूटन। तो कांस्टेंट है, चूंकि आपको बताया हूं कि अगर पॉइंट लोड रहेगा तो कांस्टेंट बनाएगा रेक्टेंगल। तो ये देखिए रेक्टेंगल 35 किलो न्यूटन यहां भी है, 35 किलो न्यूटन यहां भी है कांस्टेंट। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग किस पोर्शन में आ गए, लास्ट पोर्शन में बीसी। ये कितना दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन। कैसा है, प्लस में है, तो यहां से आपको कितना आ जाएगा, प्लस में। ओके, थोड़ा ऊपर कर देता हूं 20। आपको फ्री हैंड स्केच खींचना है, कोई मेजरमेंट का जरूरत नहीं। तो ये जो डायग्राम बना, इसी डायग्राम को हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम कहते हैं। तो आई होप आपको शेयर फोर्स डायग्राम समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहते हैं। जस्ट इसके नीचे ही आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी खींचना है। ओके, चलिए बेंडिंग मोमेंट खींचना है, फिर नेमिंग ए डी बी सी। चलिए ए पॉइंट पर कितना मूवमेंट है, 0। डी पॉइंट पर कितना है, 50 किलो न्यूटन। 50 किलो न्यूटन, ध्यान देंगे बाबू। 50 किलो न्यूटन कैसा है, पाराबोला है। ओके, तो पाराबोला है, पाराबोला, ठीक है, 50 किलो न्यूटन मीटर। आगे बढ़ते हैं। तो आपको निकल गया ए पॉइंट पर इतना है, डी पॉइंट पर इतना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, डी पॉइंट ये हो गया 50 किलो न्यूटन। अच्छा, एक चीज और नोटिस करेंगे कि मूवमेंट बी पर -20 किलो न्यूटन है। ओके, तो बी पॉइंट ये है, -20 किलो न्यूटन मीटर है। तो नीचे चले जाएंगे और यहां से, चूंकि यहां पर आपको इक्वेशन आया था लीनियर, तो लीनियर आया है तो सीधा ऐसे खींच देंगे। बस यहीं से काम का चीज हो गया। देखो ये एक पोर्शन है बीडी, और इस बीडी पोर्शन में आप देख रहे होंगे कि ये प्लस में है और ये माइनस में है। ओके, तो अगर किसी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में किसी पर्टिकुलर पोर्शन पर, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में किसी पर्टिकुलर पोर्शन पर अगर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, तो देखो यहां प्लस से माइनस कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहते हैं। और याद रखना है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन में बेंडिंग मोमेंट कितना होता है बाबू, 0 होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन किसको कहते हैं। कहां मिलेगा, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में मिलेगा। और एक ऑब्जेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन सबसे ज्यादा किस टाइप के बीम में मिलते हैं, तो याद रखना ओवर हैंगिंग के बीम में हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मिलेंगे। और किसी किसी स्पेशल सिंपली सपोर्टेड के केस में हो सकता है लोड के हिसाब से वहां पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मिले, पर ओवर हैंगिंग के केस में हमेशा मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट पोर्शन में आ जाते हैं। सी पर मूवमेंट कितना है, 0, और बी पर कितना है, 20। कैसा है, लीनियर है। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बन गया। अब हमको क्या करना है, ये रोटेशन निकाल लेना है कि यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस कितना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, x। तो आपको किस पोर्शन में मूवमेंट 0 हुआ, तो बीडी पोर्शन में। ऑलरेडी हम लोग निकाले हैं बेंडिंग मूवमेंट इन बीडी पोर्शन। ये देखो बीडी पोर्शन में ये जनरल इक्वेशन आया, क्लियर। आपको क्या करना है, यहां पर बेंडिंग मूवमेंट 0 हुआ है, तो ये देखो यहां पर आपको क्या करना है, मूवमेंट के जगह 0 पुट कर देना है, क्योंकि यहां बेंडिंग मूवमेंट 0 हुआ। और ये कितना रखना है, 20 -20 x1 प्लस 55 x1 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो x1 का जो वैल्यू है वहां से सॉल्व करने पर आपको आ जा रहा है 1.571 मीटर। इसका मतलब है कि पॉइंट सी से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन का जो दूरी है वो कितना हो गया, इतना हो गया। ये भी क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन का डेफिनेशन लिख देते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात बता के और इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं,
पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑलरेडी आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन दिख गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है। क्या कहता है? द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन इन अ पर्टिकुलर पोर्शन इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ही पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होता है, और ये एक ऐसा पॉइंट होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जहां पर जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं तो कुछ पोर्शन पर जो डायग्राम बनता है वो प्लस से माइनस की ओर जाता है, और उस डायग्राम में एक पॉइंट आता है जहां बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ऐसे पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहते हैं। याद रखना है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन ऑलवेज कंसीडर इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बेंडिंग मोमेंट इज 0। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इज मोस्टली अकर इन ओवरहैंगिंग बीम। हमेशा याद रखना है कि ओवरहैंगिंग बीम में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। पर अगर हम कोई सिंपली सपोर्टेड बीम ले देंगे और उसमें कुछ स्पेशल केसेस ऑफ लोडिंग देंगे तो वहां भी हो सकता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मिले। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। और एक चीज याद रखना है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अगर साइन आपका प्लस में प्लस ही रहे पर बेंडिंग मोमेंट 0, यहाँ भी बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है, यहाँ भी बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है, अंतर क्या है? यहाँ प्लस से माइनस जा रहा है। अगर प्लस से प्लस ही रहे, बेंडिंग मोमेंट 0, तो ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन कहते हैं। अदरवाइज प्लस माइनस जाएगा तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहेंगे। तो आई होप आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करते रहें और बहुत ज्यादा मेहनत करते रहें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।